गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। ये आपके 301 का चैप्टर 2 है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, मल्टी स्टेजेस जिसमें बहुत सारी स्टेजेस हों। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट आर एम्पलीफायर्स एंड व्हाट इज़ देयर पर्पस। तो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर इज़ अ सर्किट हुज आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड वर्जन ऑफ इनपुट सिग्नल। या एम्पलीफायर बेसिकली एक सर्किट होता है जो कि इनपुट वोल्टेज या पावर लेवल्स को बूस्ट करने के काम में आता है, बढ़ा देता है वो इनपुट वोल्टेज या पावर लेवल्स को। या फिर एक और डेफिनेशन है, इट कैन बी कॉल्ड एज अ सर्किट विच इज़ यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के काम में आता है। इसको समझने के लिए हम एक ये डायग्राम लेते हैं, फिगर देखते हैं। इसमें आपको एक डार्क कलर का बॉक्स दिखेगा जिसे मैं कहता हूँ एम्पलीफायर सर्किट। इसमें एक इनपुट वोल्टेज लिया मैंने VI और आउटपुट वोल्टेज है V0 जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पाई जाएगी। इनपुट सिग्नल ये देखिए, ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है। ये इनपुट सिग्नल थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इसका कम है, आउटपुट सिग्नल का इनपुट सिग्नल का आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाइड वर्जन है। कहने का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये जो डार्क बॉक्स है ये जो डार्क बॉक्स है इसके अंदर कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन होगा जो कि इनपुट और आउटपुट को गवर्न करता है। सपोज़ कीजिए ये जो इनपुट सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट और आउटपुट सिग्नल है इसका सपोज़ 10 वोल्ट। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए 10 के बराबर, तभी ये इनपुट आउटपुट पे रिप्लिकेट हो पाएगा 10 टाइम्स। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसे हम कहते हैं गेन, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। और गेन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन होता है इसका सर्किट का, जो कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे प्रोड्यूस करता है। जब हम बात करें आइडियल एम्पलीफायर्स की, आइडियल एम्पलीफायर्स जनरली लीनियर नेचर के होते हैं जिसमें V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है इनपुट वोल्टेज के साथ। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना चाहें तो गेन का फैक्टर पिक्चर में आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू AVI। गेन क्या होता है? गेन जैसे कि हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इसका रेशियो होता है गेन। बट एक्चुअल एम्पलीफायर्स में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल एम्पलीफायर्स नॉन लीनियर होते हैं। एक्चुअल एम्पलीफायर्स में जो इक्वेशन आती है हमारे पास, वो आती है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू A0 प्लस A1 VI प्लस A2 VI स्क्वायर प्लस A3 VI क्यूब प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे हम देखें VI है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे 1 मिली वोल्ट लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा बड़ी वोल्टेज पे हम काम नहीं करते। तो VI सपोज़ कीजिए 1 मिली वोल्ट है, तो VI का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6 क्यूब हो जाएगा और ज़्यादा छोटा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हायर ऑर्डर फैक्टर्स पे, तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो अगर हम इस एक्चुअल एम्पलीफायर को लीनियर एम्पलीफायर की तरफ अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो हमको हायर ऑर्डर फैक्टर्स इग्नोर करने पड़ेंगे या नेगलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, these amplifiers are approximated to linear by ignoring the higher order terms। तो फिर अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू A0 प्लस A1 VI इनपुट वोल्टेज। A0 होता है ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं कपलिंग कैपेसिटर्स की मदद से। अब ये तो बात हुई सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स की। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स
की क्या ज़रूरत पड़ी, हम क्यों यूज़ करते हैं इन्हें। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस द आउटपुट ऑफ द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज़ नॉट सफिशेंट। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जैसे मुझे चाहिए गेन काफ़ी ज़्यादा, जैसे 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, तो सिंगल स्टेज में अगर ट्रांजिस्टर भी यूज़ करें तो वो फिजिबल नहीं है। इसलिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स आते हैं पिक्चर में। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को कैस्केड में कनेक्ट कर देते हैं बाय मींस ऑफ कपलिंग सर्किट्स। Therefore, the need of multi-stage amplifier arises. In a multi-stage amplifier, output of one stage is connected to input of the other stage by means of coupling devices. This process of connecting two stages is called cascading. ये इंडिविजुअल स्टेजेस को सीरीज़ में कनेक्ट करना ही कैस्केडिंग कहलाता है। अब ये कैस्केडिंग कैसे होती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए हम इसको देखते हैं। 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, और उनके बीच में एक कपलिंग है। कपलिंग डिवाइस एक बेसिकली जो कि इनपुट और आउटपुट को बिना लॉस के कपल कर सके, मतलब जोड़ सके, वो कपलिंग सर्किट होता है। कपलिंग सर्किट्स भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। 3 तरह के होते हैं, 3 या रादर ज़्यादा तरह के होते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डीसी कपलिंग। सो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में कपलिंग सर्किट्स पे डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं तक देखते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के बेसिक कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। कपलिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अब कपलिंग का पर्पस क्या होता है? कपलिंग का पर्पस बेसिकली इज़ टू ट्रांसमिट एसी सिग्नल फ्रॉम आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ अदर स्टेज। एक स्टेज के आउटपुट से दूसरे स्टेज के इनपुट तक सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ये कपलिंग का पर्पस होता है, जो कि डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर लेता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स को समझने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको। इसमें आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें सिंगल स्टेजेस कैस्केड में कनेक्टेड है, और इस पूरे सर्किट को हम कहते हैं एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगर एक ब्लॉक देखा जाए तो फर्स्ट ब्लॉक है, मतलब फर्स्ट स्टेज है, इसका गेन है AV1। सेकंड स्टेज है, इसका गेन है AV2। थर्ड स्टेज का गेन है AV3, और इसी तरह से चलती जाएंगी। और लास्ट स्टेज है nth स्टेज, उसका गेन है AVN। अब फर्स्ट स्टेज में इनपुट सिग्नल है VI और आउटपुट सिग्नल RL लोड के अक्रॉस V0 मिल रहा है हमें। इनपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज का इनपुट VI1 लिया है हमने। VI मतलब इनपुट, सबस्क्रिप्ट I मतलब इनपुट, और सबस्क्रिप्ट नॉट मतलब आउटपुट, और स्टेज जो होगा नंबर स्टेज का वो आगे लगा देंगे हम। तो इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज VI1, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज V01। इसी तरह से इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज VI2, आउटपुट ऑफ सेकंड स्टेज V02। इसी तरह से इनपुट ऑफ थर्ड स्टेज VI3, आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेज V03। इसी तरह से अगर nth स्टेज का देखा जाए तो इनपुट ऑफ nth स्टेज V0n-1 और आउटपुट क्या होगा V0। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस हैं। अब थोड़ा सा देखें हम V01 और VI2 फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में जहाँ कपलिंग हो रही है, तो V01 और VI2 इक्वल हैं, क्योंकि एक स्टेज का आउटपुट ही दूसरे स्टेज का इनपुट बन रहा है। इसी तरह से सेकंड स्टेज का आउटपुट ही थर्ड स्टेज का इनपुट बन रहा है। तो VI1 इज इक्वल टू VI1 इज इक्वल टू VI, मतलब इनपुट जो है वही आउटपुट पे, मतलब सेकंड स्टेज का जो इनपुट है वो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है। इसी तरह से थर्ड स्टेज का जो इनपुट है वो सेकंड स्टेज का आउटपुट है।
तो अगर हम सपोज़ कीजिए पहली 2 स्टेजेस, इसको 2 स्टेज एम्पलीफायर मान के फर्स्ट और सेकंड स्टेज को देखते हैं और उसका गेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा? फॉर 2 स्टेजेस मतलब पहली और दूसरी स्टेज, इन दोनों को देखेंगे हम। इन दोनों स्टेजेस को देखेंगे हम। अब इन दोनों स्टेजेस में आउटपुट है V02 और इनपुट है VI1। तो अगर इनको हम स्टेज वाइज समझने की कोशिश करें तो सेकंड स्टेज में गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। क्या होता है गेन? गेन इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो V02 अपॉन VI2 तो सेकंड स्टेज का हो गया। अगर फर्स्ट स्टेज का देखें तो V01 मतलब V01 अपॉन VI1। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज का आउटपुट ही सेकंड स्टेज का इनपुट है, यानी का मतलब V01 इज़ इक्वल टू VI2। अब अगर ये दोनों सेम हैं तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? V02 अपॉन VI1। तो 2 स्टेज एम्पलीफायर का अगर गेन देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा V02 अपॉन VI1, जो कि हम कह सकते हैं कि 2 स्टेज, सिंगल स्टेज, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, इनके सिंगल इंडिविजुअल गेन्स का प्रोडक्ट होगा। तो इससे 2 स्टेज एम्पलीफायर का गेन हो जाएगा AV2 इंटू AV1। इसी तरह से अगर मल्टीपल स्टेजेस हैं और सभी का हमको टोटल गेन कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा? सारी स्टेजेस के गेन्स का प्रोडक्ट AT, मतलब हम टोटल गेन को AT डिनोट करते हैं। AT इज इक्वल टू AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 एंड AVN तक सबका प्रोडक्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जितना भी हायर गेन हम अचीव करना चाहें वो आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स यूज़फुल हैं, क्योंकि सिंगल स्टेजेस में इतना हाई अमाउंट ऑफ गेन हम प्राप्त नहीं कर पाते थे जो कि मल्टी स्टेज में कर पाते हैं ड्यू टू कैस्केडिंग। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इफ़ेक्ट्स ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस क्या, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।